हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इलिप्स की इंट्रोडक्शन की। सो आज हम कर रहे हैं इलिप्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस। अब बच्चे ये इलिप्स अगर इस तरह से दिया है तो पहले तो आप जो x और y के नीचे नंबर है उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो x के साथ वाली लेंथ है वो 2 है, जो y के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो 5 है। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल इलिप्स। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा वर्टिकल इलिप्स में 2b और ये आपका क्या है 2a। ठीक है, सो मेरा a क्या है 5 और b इस केस में क्या है 2। सो ये हमने निकाल लिया पहले। ठीक, अब क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। सो कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे होते हैं। अब e आपका किसके इक्वल होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के इक्वल। सो b आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना है, b आपका लेसर है तो b कितना है 4/25। सो इस केस में आपका e बच्चे क्या बना 21 का √5। ठीक है, तो मैं e भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब आपको पता है यहाँ फोकस है तो ये पॉइंट A,0,AE होगा और ये पॉइंट 0,-AE होगा। देयरफॉर फोकी आपके क्या बनेंगे 0,+-AE। सो दिस इज 0+-A कितना है 5 इंटू E लगाऊं तो आंसर आपका क्या बना फोकी 0,+-5। ठीक है, +-21, ये तो कट गया, +-21 ये आपका फोकी आ गया। ठीक है, डन। अब क्या निकालने हैं, वर्टिसेस। ये आपके वर्टिसेस हैं। ठीक है, सो ये निकालते हैं। हाँ जी, तो ये आपका क्या है, ये पॉइंट आएगा 0,A, ये पॉइंट होगा 0,-A, दिस विल बी 0,B और दिस विल बी B,0 और दिस विल बी -B,0। सो देयरफॉर आपके जो वर्टिसेस बने, वर्टिसेस वैसे ये वाले हम कंसीडर करते हैं। सो ये वाले 2 वर्टिसेस निकाल रहे हैं तो क्या है 0,+-5। ठीक है, क्लियर है। सो उसके बाद वो क्या कहता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या की लेंथ क्या है 2a। सो 2 इंटू a किया तो क्या है 10। ये क्या है मेजर एक्सिस की लेंथ। ठीक है, इसी तरह माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b। सो b यहाँ पे क्या है 2। सो 2 इंटू 2 4, तो ये किसकी लेंथ है, माइनर एक्सिस की लेंथ। ये दोनों निकल आए। अब वो इसेंट्रिसिटी पूछ रहा था वो भी हमने निकाल ली। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला हमने क्या किया है, मोड LR किसके इक्वल है 2b²/a। ठीक है, सो b² कितना है आपका 4, a कितना है 5, तो इट विल बी 8/5। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस सम को करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब इस सम को देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेटिस्फाई द कंडीशन, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या है 16। इसका मतलब जो 2b है वो कितना दिया है 16। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिर्फ। और फोकी क्या दिया है आपको 0,+-6। सो ये फोकी मेरे को क्या बताता है कि जिस बात मैं कर रही हूँ इलिप्स की वो क्या है, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट्स में क्या है फोकी की वैल्यू +-6, यहाँ पे क्या है 0। सो आपका इलिप्स कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सो ये आपको 2b दिया है। ठीक है, सो 2a हमें नहीं पता कितना है। ठीक, पर हमें इलिप्स की ये पॉइंट दिए हैं, फोकस दिया है। सो फोकस अगर आपका 0,+-6 है, सो दैट इज AE इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है। अब B आपके पास कितना है 8 है। ठीक, सो होता है कि E किसके इक्वल होता है 1 - B²/A² के इक्वल। ठीक है, सो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सीधा भी ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट
आपका जो बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये याद करनी ज़्यादा इजी है, सो आप यू कैन लर्न दिस। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन में मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ बी और ए ई की, तो मेरे पास क्या बना, बी स्क्वायर इज़ 64 इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने देती हूँ। यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, मतलब मैं ए ई का क्या करूँ स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या पुट करूँ 36, तो ए स्क्वायर बच्चे क्या बन गया 100, तो ए आपका क्या बन गया प्लस माइनस 10। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपका जो ए है वो पॉजिटिव में हमने 10 ले लिया, बी हमारे पास निकल आया। सो अब इक्वेशन निकालनी है। सो बी मेरे पास कितना था 8, ठीक है, और ए मेरे पास कितना है 10। सो आपको दिख ही रहा है कि बी छोटी वैल्यू है और ए आपकी क्या है बड़ी वैल्यू। ठीक है, सो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, सो बी स्क्वायर कितना है 64, ए स्क्वायर कितना है 100 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ उसने, इसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है 2/3, सेंटर 0 0 का मतलब आपका जो इलिप्स है वो उसका सेंटर 0 0 है, तो यहाँ आपका वर्टिकल बनेगा, यहाँ आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। अब अगर एल आर आपको 2b स्क्वायर बाई ए आपको पता ही होती है, सो 2b स्क्वायर बाई ए कितना है 5, ठीक है, और ई कितना दिया है 2/3, सो ई स्क्वायर आपका क्या बनेगा 4/9। आपको पता है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर निकालूँ तो बी स्क्वायर क्या निकल रहा है 5a/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये कर दूँ मैं, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो ए, सो इट इज़ 5a²/9। ठीक है, तो ये 5 और 5 आपके कट गए। ठीक है, सो मैंने इसको क्या लिखा, a²/9 माइनस a/2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ तो आपका a 0 होगा और यहाँ आपका a क्या होगा 9/2। बात समझ में आ रही है कैसे करेंगे इसको? ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दिस इज़ हाउ यू विल सोल्व द क्वेश्चन। सो a को हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज हम इलिप्स की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली a आपका कितना है 9/2। अब हमारे पास a कितना आ गया 9/2, ठीक है, e हमारे पास कितना है 2/3, तो b बच्चे क्या होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 81/4 पुट किया, ई स्क्वायर 4/9 पुट किया, सो इट विल बी 5/9। सो इसको सॉल्व करो तो ये आपका b बन रहा है बी स्क्वायर बन रहा है 45/4। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि a बड़ा है कि b बड़ा है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। अब a क्या है 9/2 और b आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 44/2। अब देखिए 9 और 44 में से 9/2 इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, देयरफॉर हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी, ठीक है, विल बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करो तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद फोकस। अब जो फोकस है उसके दो एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो इलिप्स है वो यहाँ पे नहीं है, ये इन दोनों में से कोई भी इलिप्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है। सो फोकस हमारा क्या है 1 1। सो मैं ले ऐसे ही रही हूँ इलिप्स, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करना इजी होता है, अदरवाइज आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज ए सेंटर, ये याद रखना। ठीक है, इट इज़ एनी सी। ठीक, सो ये मेरा फोकस है 1,1। ठीक है, क्लियर। सो इसेंट्रिसिटी आपको कितनी दी हुई है 1/2। ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपकी x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं कोई डायरेक्ट्रिक्स ले रही हूँ,
ये पॉइंट है x, y, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो लेट P बी एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। ठीक है, सो फ्रॉम P ड्रॉ परपेंडिकुलर PM ऑन डायरेक्ट्रिक्स D1। ठीक है, लेट F बी दी फोकस। ठीक है, क्लियर है। सो कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हमने लगानी क्या है, सिर्फ इलिप्स की डेफिनेशन। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PF डिवाइडेड बाय PM मीन्स पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू E। सो E कितना है 1/2, दैट मीन्स मोड PF इज इक्वल टू 1/2 मोड PM। ठीक है जी। सो PF अगर आप निकालो, सो इट इज़ x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। सो मैं यहाँ से सीधा स्क्वेयर निकाल रही हूँ PF का, क्योंकि हमने स्क्वेयर रूट क्या कर देनी है, कैंसिल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो बना x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, इसी तरह PM निकालते हैं बच्चे। सो PM क्या होगा, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट इज x माइनस वाई प्लस 3 इसका मॉड ओवर 1 का स्क्वेयर और y के साथ के कोफिशिएंट का स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर रूट √2 बन गया। ठीक है, अब इसका भी मैं स्क्वेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इट इज़ 1/2, 1 मिनट, इट इज़, ये नहीं ऊपर लिखना, x माइनस वाई लिखना है। ठीक है, सो इट इज़ x माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वेयर, सो इट इज़ 1/2 x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 6y प्लस 6x। ठीक है, अब इनको इक्वेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो क्या लिखें, पुट PF PM इन इक्वेशन 2, यहाँ स्क्वेयर कर देते हैं दोनों पे, तो ये बन जाएगा। सो PF स्क्वेयर क्या बना आपका, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 1/4 PM स्क्वेयर कितना है, 1/2 इंटू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 2xy प्लस 6x माइनस 6y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 है, यहाँ से ये इस तरफ आ गया। हाँ जी, अब इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करें तो बन रहा है 7x स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर, ये वैल्यूज़ आपकी बन गई माइनस 22x, ये आपका बन गया माइनस 10y, और ये आपका बन गया 7 प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। अब ये आप देखिए, ये इक्वेशन कुछ इस तरह की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, सो यहाँ पे A कितना है 7, B कितना है 7, सो 2G आपका कितना है -22, 2F कितना है -10 एंड 2H आपका क्या है 2। और इलिप्स में कंडीशन क्या होती है कि आपका h स्क्वायर शुड बी लेस देन AB। ठीक है, सो h देखिए आपका कितना है 1 इज़ डेफिनेटली लेस देन 45। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये आपने कंडीशन चेक करनी है, क्लियर। अब यहाँ देखिए XY की वैल्यू 0 भी नहीं हो रही। ठीक है, सो XY वाली प्रोडक्ट कैलकुलेशंस वाली जो वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है ये बात। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, एलिप्स। हाँ जी, अब हमारे पास इक्वेशन तो आ गई। अब हमने इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, मेजर एक्सिस। जब आप स्टैंडर्ड पैराबोला इलिप्स करते हो तो ये बच्चे आपकी मेजर एक्सिस होती थी, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। सो मेजर एक्सिस क्या है, जो फोकस से निकलने वाली लाइन और जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, वो आपकी मेजर एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अगर वो लाइन जो फोकस से निकल रही है और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, सो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ठीक है 1। सो स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, -1। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस
विद m इज इक्वल टू -1 एंड पॉइंट f जो है आपका फोकस पॉइंट लाई ऑन मेजर एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो देयरफॉर आपका फोकस क्या दिया हुआ है 1,1। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी y-1 इज इक्वल टू -1 x-1। तो ये बन गया y-1 प्लस x-1 इज इक्वल टू 0। सो आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस y-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ें। शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। पहले तो वो कहता है कि ये प्रूव करो कि ये क्या है, इलिप्स है। देन फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, फोकी एंड इक्वेशन ऑफ द मेजर और द माइनर एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये आपका A है, ये वाला पॉइंट आपका B है। सो एच स्क्वायर शुड बी लेस देन AB। यहाँ पे h जो है टर्म होती है इन्वॉल्व इनटू XY, वो तो है ही नहीं, तो क्या है, 0 है। सो 0 क्या है, लेस देन 4/1। सो दिस इज़ ट्रू। तो ये क्या है आपका इलिप्स। और यहाँ पे आपने डेल्टा भी चेक करना है। डेल्टा क्या होता है, AB² प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस GH² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी आपने प्रूफ करना है और ये भी कंडीशन प्रूफ करनी। अगर डेल्टा आपका क्या है, नॉन ज़ीरो, और h² क्या है, लेस देन AB, सो दैट इम्प्लाइज इट इज़ एन इलिप्स। ठीक है, सो पहले आपने ये शो करना है। ठीक है, अगर ये इलिप्स है सो ये किस फॉर्म में बन सकता है, x ओवर समथिंग, x² ओवर A² प्लस y² ओवर B² इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में। सो मैं इसको क्या है, उस फॉर्म में बनाने के लिए x की टर्म्स अलग करी हूँ, y की टर्म्स क्या करी हूँ, कुछ अलग करके इधर -4 लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं होल स्क्वायर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, सो ये क्या बना, 2x, 2 मैं इसमें से कॉमन निकाल लेती हूँ, 4, तो बना x² प्लस 2x। यहाँ +1 -1 करती हूँ ताकि क्या बन जाए, होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x² -2 इंटू 2y प्लस 4 -4 कर रही हूँ ताकि यहाँ पे भी क्या बन जाए, होल स्क्वायर। ठीक है, सो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 4 -4, ये वाला 4। ठीक है, प्लस इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इज इक्वल टू -4, ये आपके कट गए तो क्या बना, 4x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे क्या बन गया, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, ये 4 है, इसके नीचे 1 है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन बनी, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना बच्चे, इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपका शो हो रहा है -1,2, ये क्या है, सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सो मैं अब क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ इरेज करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। व्हाट आई वांट कि अभी मेरा इलिप्स का सेंटर कहाँ पे है, -1,2 पे, कुछ यहाँ पे, तो मेरा इलिप्स कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अगर मैं ये सेंटर यहाँ पे पहले क्या कर दूँ, शिफ्ट, तो मेरा इलिप्स यहाँ बन जाएगा। फिर इसके हिसाब से मैं फोकस निकालूँ, फिर उसको फर्दर क्या कर दूँ, इस पॉइंट पे शिफ्ट। ठीक है, इसी तरह मैं मेजर एक्सिस निकालूँ, फिर उसको शिफ्ट कर दूँ, माइनर एक्सिस निकालूँ, उसको शिफ्ट कर दूँ, एंड सो ऑन। तो वो काम करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो मैं क्या कर रही हूँ, आपका इलिप्स जो है -1 और 2 से उठा के कहाँ लेके आ रही हूँ, यहाँ से इलिप्स उठा के यहाँ लेके आ रही हूँ। सो कैसे उठाते हैं, ट्रांसलेशन हमें पता है, कैसे करेंगे, x' इज इक्वल टू x प्लस 1 और y' इज इक्वल टू y माइनस 2 कर दूँ, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x' स्क्वायर प्लस y' स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1।
अब ये आपका क्या है, इलिप्स पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। अगर आप इसकी इक्वेशन में देखो तो ए आपका 1 बन रहा है और बी आपका 2 बन रहा है, ठीक है। सो आपका ए क्या है 1, सो बी आपका क्या है 2, तो ये कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो ये कौन सा इलिप्स बन गया, वर्टिकल इलिप्स। अब देखते हैं कि वो पूछता क्या क्या है। पहले वो पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी, ई पूछ रहा है। सो ई कैसे निकलता है, हमें पता है ई हमेशा क्या निकलता है, बी स्क्वायर इंटू दिस। सो ई निकालने के लिए बी स्क्वायर कितना है 4, यहाँ ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो बी स्क्वायर आपका क्या है 4 ओवर, आप देखिए कि जो x के नीचे वाली वैल्यू है वो कम है, जो y के नीचे वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल इलिप्स की, ठीक है। सो वर्टिकल इलिप्स होगा तो ये आपकी फॉर्म होगी x डैश स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो b मेरा बच्चे 1 है और a इस केस में क्या है 2, ठीक है, क्लियर है। सो अब हमने निकालने हैं अलग अलग पॉइंट, तो पहले निकालते हैं ई किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ से मेरा ई बन गया √3/2, ठीक है जी, क्लियर है। सो मेरी इसेंट्रिसिटी क्या आ रही है, √3/2, इसको अलग से लिख लेती हूँ कहीं पे। सो ई इज़ √3/2, a is 2 and b is equal to 1। अब निकालना है फोकी, अब फोकी निकालना है तो अब हम बात कर रहे हैं x डैश के बीच में। सो फोकी का जो पॉइंट होगा वो क्या निकलेगा, 0 प्लस माइनस ए ई, ठीक है, यही निकलेगा। सो 0 कोमा प्लस माइनस ए ई, ए कितना है 2, ई कितना है √3/2, तो फोकी मेरा बना ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है x डैश, ये पॉइंट क्या है y डैश, ठीक है। तो मैं x डैश की जगह पे क्या लिखूँगी, x + 1 इज इक्वल टू 0 और y डैश की जगह पे y - 2 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से मेरा x बना -1, y बना मेरा ±√3 + 2। सो आपका जो फोकी होगा वो आपका क्या बना बच्चे, ये, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट कैसे दिया हुआ है, बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने फोकी निकाला ये कौन सा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट निकले ये निकाले अकॉर्डिंग टू x डैश y डैश। सो हमें पता है x डैश इन टर्म्स ऑफ x, y डैश इन टर्म्स ऑफ y। सो मैंने फोकी को x और y की फॉर्म में निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, समझ आ गया। सो ये आपके फोकी निकल गए, ठीक है जी। सो अब आप किसकी बात करते हो, मेजर एक्सिस की। अब क्योंकि आपकी मेजर एक्सिस क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है। सो मेजर एक्सिस आपकी क्या है, y डैश इज इक्वल टू 0, ये आपकी मेजर एक्सिस है, ठीक है। और माइनर एक्सिस क्या है, x डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो y डैश किसके इक्वल है, y - 2 इज इक्वल टू 0। सो मेजर एक्सिस आपकी y इज इक्वल टू 2 बन गई और माइनर एक्सिस आपकी क्या बन गई, x + y इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनर एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अब क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो मॉड LR निकालते हैं। हाँ जी, मॉड LR क्या होता है, 2b² ओवर a। सो b यहाँ पे क्या है 1 है, a कितना है आपका 2। सो आपकी LR इस केस में क्या निकली 1, ठीक है। आराम से पेशेंस के साथ सम करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। शांति से सम को देखना है कि वो क्या पूछ रहा है और हमने उसको कैसे निकालना है, ठीक है। इस सम को एक बार दोबारा से आप इसको देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब करते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए क्या कहता है, अ रॉड AB ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो अगर मैं एक x एक्सिस ले लूँ और एक y एक्सिस ले लूँ तो आपकी जो रोड है ये इन दोनों एक्सिस के बीच में कहीं पे क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है।
और इस रोड की जो लेंथ आ रही है वो 15 सेंटीमीटर आ रही है। द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये आपकी जो लेंथ है ये क्या है 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपके यहाँ पे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते हैं, ये पॉइंट आपका ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आप रोड को जिस तरह से मर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो ये आपकी क्या है लेंथ ऑफ द रोड, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस अ पॉइंट पी एक्स वाई इज टेकन ऑन द रोड, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया कि ये जो ए पी है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। तो बी पी आपका कितना बनना चाहिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। सो अब वो क्या करता है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट पी इन एन इलिप्स। जैसे सपोज अगर मैं ऐसे ले लूँ तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ बन जाएगा। अगर मैं ये लाइन कुछ इस तरह से ले लूँ तो ये पॉइंट आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। सो वो कहता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारा मिल के क्या बना रहा है एक इलिप्स बना रहे हैं। सो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ गई कि वो पूछ क्या रहा है। सो शुरू करते हैं सम को। हाँ जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं P से फ्रॉम P ड्रॉ परपेंडिकुलर एट Q, R ऑन एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। सच दैट पी क्यू आपका क्या बन रहा है x एंड पी आर आपका क्या बन रहा है y, ठीक है। सो नाउ इन फिगर अगर मैं इसको 1 मिनट इरेज कर दूं स्टेटमेंट को, अब हमने लोकस ऑफ एक्स वाई निकालना है। इसका मतलब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इक्वेशन बनानी है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में हो, क्योंकि उसने बोला है कि लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई क्या है, कुछ इलिप्स बन रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मैं फॉर्म बनाना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल्स हैं आपकी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल, ये आपकी क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल बी क्यू पी एंड ट्रायंगल पी आर ए क्या हैं सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। वाई देखिए आपका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये 90 है, ये आपका क्या है 90 का एंगल, क्लियर है, बात समझ में आई। सो ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या है इक्वल, ये इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल है। सो तीनों एंगल इक्वल हों तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं सिमिलर। सो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं मान लेती हूँ ये आपका क्या है ए, ये आपका बी है। सो लेट क्यू बी इज इक्वल टू ए एंड ए आर इज इक्वल टू बी। सो होना क्या चाहिए आपकी जो साइड्स हैं वो उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए a बाई वाई शुड बी इज इक्वल टू एक्स बाई बी शुड बी इज इक्वल टू 9/6, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आपका a किस में आ गया, ये बन गया 9 3/2। सो a आ गया आपका 3/2y और आपका b बन गया 2x/3। बात समझ में आ गई। सो मैं इसको क्या लिख रही हूँ दिस, और b को क्या लिख रही हूँ 2x/3। ये कितना है x। सो अगर मैं OA निकालूं तो OA कितना है x प्लस 2x/3 दैट इज़ 5x/3, ठीक है। और OB निकालूं तो क्या है y प्लस 3y/2 दैट इज़ 5y/2, ठीक है। सो ये लेंथ आपकी क्या बन गई 5y/2 और ये आपकी लेंथ क्या है 5x/3, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं बड़ी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, कौन सी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। सो इन ट्रायंगल BOA, ठीक है, आपको पता है AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वाइज का स्क्वायर कर देंगे, इनमें से x का स्क्वायर कर देंगे। सो OA स्क्वायर कितना है 5x/3 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कितना है 5y/2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर 225।
अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आपका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। सो दैट इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ से 25 निकाल लूँ यहाँ से बाहर और यहाँ पे लिख दूँ तो ये बना एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। 25 को इससे करूँगी तो क्या बना 9। ठीक है, तो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 9, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये आपकी क्या बन रही है इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, विद सेंटर एट 0 0 और मेजर की वैल्यूज आपकी ए आ रहा है 9 और बी आ रहा है आपका 6। ठीक है, और यही हमने क्या करना था प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, अब हम ये सम करते हैं। क्या कहता है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। हमने ऐसा सम किस में किया था, पैराबोला के लिए भी किया था, वहाँ पे भी आर्च वाला सम था कि वहाँ पे जो आपकी आर्च थी वो एक इलिप्स की पैराबोला की फॉर्म में थी, तो यहाँ पे आपकी आर्च क्या है सेमी इलिप्स की फॉर्म में। ठीक है, इट इज़ 8 मीटर वाइड। सो ये आपका क्या है 8 मीटर वाइड। सो अगर मैं ये थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा विजन जो है आपको विजुलाइज करना कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। ठीक है, ये आपकी आँख है। ठीक है, क्लियर। सो ये सेमी इलिप्स में बनी हुई है, इसको सॉलिड कर देते हैं। बाकी का ड्रॉ इसलिए नहीं पूरा किया क्योंकि वो हमारे पास पार्ट है नहीं इसका। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट इज़ 8 मीटर वाइड, मतलब जो आपका 2A है ना, ठीक है, वो कितना है 8 मीटर वाइड। सो ये आपका क्या है, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, सो ये 8,0 है, सॉरी 8 मीटर वाइड टोटल है ना, तो ये 4,0 है और ये -4,0 पॉइंट है। एंड 2 मीटर हाई एट दी सेंटर, सेंटर पे इसकी जो हाइट है ये 2 मीटर है। ठीक है, क्लियर। सो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है 0,2 और ये पॉइंट क्या है 0,-2। सो पूरी आपने लिखना है कि लेट दिस बी द सेंटर सो एंड सो ऑन, ताकि आपको पता लगे कि हमने कैसे बनाया। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो हमारा ए कितना बन गया 4, हमारा बी कितना 2, तो ये हॉरिजॉन्टल आपका क्या बन रहा है इलिप्स। सो इस केस में आपकी इलिप्स की इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। सो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द वन एंड। इस एंड से अगर ये 1.5 मीटर है फ्रॉम वन एंड, सॉरी 1 एंड का है, तो ऐसे नहीं, ये कहाँ से लेनी है हमने, इधर से हमने क्या लेनी है 1.5 मीटर। अगर ये टोटल 4 है, ठीक है, और ये 1.5 है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना बन गया 2.5। सो ये पॉइंट आपका क्या है 2.5, y1। इसी तरह क्योंकि सिमेट्री है तो नीचे भी पॉइंट क्या है 2.5, -y1। ठीक है, सो मैंने निकालना क्या है, क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 1.5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम वन एंड। सो मैंने y1 ही निकालना है, यही वो मांग रहा है। ठीक, सो बड़ा सिंपल है, ये इक्वेशन बन गई। नाउ अगर मैं इसको p मान लूँ, सो p 2.5, y1 इज द पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड। ठीक है, सो p लाइज ऑन इलिप्स, देयरफॉर अगर मैं इस पॉइंट को इलिप्स में पुट कर दूं तो आपका आंसर किसका निकल आएगा बच्चे, y का, क्योंकि x तो हमारे पास गिवन ही है। सो इट विल बी 2.5 स्क्वायर ओवर 16 प्लस y1 स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा y1 निकल आएगा। ठीक है, और y1 ही क्या है रिक्वायर्ड हाइट। ठीक है, अब उसने पूरी लेंथ नहीं निकाली तो 2y1 नहीं निकालना। ठीक है, सो y1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2.5 स्क्वायर ओवर 16। सो इट इज़ 16 माइनस 25 स्क्वायर करोगे तो बनेगा 6.25 ओवर 16। सो इट इज़
0.75 9.75 बाई 16 ओवर 4, तो ये आपका हट गया, तो ये आपका बन गया 9.75 बाई 4। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका y1 क्या बन गया, क्योंकि हमने पॉजिटिव लेना है, लेंथ की बात करें हैं। सो आपकी जो हाइट है ये आपकी क्या बन गई, हाइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट बीच में है। हाँ जी, क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स इज 12। इसका क्या मतलब, अगर P मेरे पास कोई पॉइंट है जिसका मैंने लोकस ढूंढना है, तो इसका 2 पॉइंट्स आपके पॉइंट्स हैं 3,0 एंड 9,0। इन पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, 12। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उसका F2 से डिस्टेंस या उसका F1 से डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसका सम क्या है, दिस। ठीक है, सो हियर, सो P इज़ अ जनरल पॉइंट, लेट P बी एनी पॉइंट। ठीक है, क्लियर, हुज डिस्टेंस फ्रॉम से F1 3,0 एंड F2 9,0। ठीक है, हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस लिख देते हैं। ठीक है, इज़ 12। ठीक है, सो हमें पता है कि ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट मूव करेगा इस तरह से ताकि इनका डिस्टेंस क्यों है, दोनों पॉइंट से क्या बने, 12। तो हमें पता है 2PF1 प्लस PF2 एक्चुअली क्या होता है, 2A होता है। सो इट मीन्स अगर 12 और 2A इक्वल हैं तो A आपका क्या बनता है, 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। इट मीन्स अगर ये इलिप्स बनेगा तो ये आपके दोनों फोकस के पॉइंट है, तो बच्चे इतने मिड पॉइंट होएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका पॉइंट आप निकालो, तो ये 12/2 करेंगे तो ये मिड पॉइंट आपका क्या बना, 6,0। ठीक है, सो मिड पॉइंट आपका क्या बन गया, 6,0। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ द इलिप्स। सो यहाँ से आपकी क्या है, इलिप्स ड्रॉ होगा। ठीक है, जिस तरह से भी ड्रॉ होना। बात समझ में आ गई, हमने क्या करना है। ठीक है, सो ए हमारे पास है, फोकस है, सो फोकस दिया हुआ है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब जनरल इक्वेशन, पहले डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं फिर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मैंने इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो मेरे को क्या पता है कि ये जो मैंने लाइन है, लेट F1 F2 बी दी एक्सिस। ठीक है, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू F1 F2। ठीक है, क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोल दें। हाँ जी, अब क्या है, हमें पता है क्योंकि हमने देख लिया इसको ड्रॉ करके कि जो लोकस ऑफ अ पॉइंट है, ये दोनों एक तरह के फोकस दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये एनी पॉइंट ऑन क्या है, P दिया हो, तो इन फोकस से उस पॉइंट का सम क्या है, ये, तो दैट इज़ 2A। सो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, पर उसने नहीं बोला कि ये इलिप्स है, सो हमने वो मेथड नहीं लगाना। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो हमारे पास क्या दिया है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट X है क्या, जो इन दोनों पॉइंट से जो उनका डिस्टेंस है उसका सम आपके पास क्या दिया हुआ है, 12। सो गिवन क्या है, mod PF1 प्लस mod PF2 इज इक्वल टू 12। सो दैट इम्प्लाइज PF1 इज इक्वल टू 12 माइनस mod PF2। सो PF1 लिख रही हूँ बेटे, x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर रूट, माई इज इक्वल टू 12 माइनस क्या लिखूँ, x माइनस 9 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब मैं हर तरफ स्क्वेयर करूँ ताकि स्क्वेयर रूट हमारा क्या हो जाए, कैंसिल। सो इसका स्क्वेयर करेंगे बच्चे तो बनेगा 144 प्लस x माइनस 9 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 24 इंटू रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ से वाइज आपके कैंसिल हो गए। अगर आप इनको सॉल्व करो तो आपके x भी एक्चुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी,
अब यहाँ से आपके x कट गए, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करो तो ये आप ये वाली सारी टर्म्स इस तरफ ले जाते हैं, सारा कुछ सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म रहने देते हैं। जी, तो ये बना 24 इंटू रूट के अंदर आएगा x माइनस 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 144 माइनस 18x माइनस 9 प्लस 6x। सो ये बच्चे आपने सॉल्व किया, बना माइनस 12x प्लस 135, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्चुअली आपका 3 कॉमन निकल आएगा दोनों तरफ से। सो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। सो यहाँ से मैं आपका 3 कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ से आपका 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा। सो 8 इंटू एक्स माइनस 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन आया तो माइनस 4x प्लस 45 बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो फिर हम क्या करें हैं, स्क्वेयरिंग। सो स्क्वेयरिंग करेंगे तो बनेगा 64, अंदर बच्चे बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करो तो बनेगा 16x स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर माइनस ये आपका बना 180 इंटू 2 360x, ठीक है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करें, 64x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर प्लस 360x माइनस 64 इंटू 18x इज इक्वल टू 45 स्क्वायर माइनस 64 इंटू 81, ठीक है। बात समझ में आ गई ये कैसे करना है? हाँ जी, अब इसको आपने क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है। सो इनका सम 12 के इक्वल है। मैं मान लूँ कि ये आपका a है, ये आपका क्या है, b है। सो अगर मैं a स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस b स्क्वायर लिखूँ तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखूँ तो बच्चे क्या बन रहा है, दिस माइनस दिस, ठीक है, क्लियर है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये आपके कट गए। यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर भी आपके कट जाएंगे, बचेगा क्या, 9 माइनस 6x माइनस यहाँ से क्या बचेगा आपका 81, ठीक है, उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो प्लस आएगा 18x, ठीक है, इतना ही बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये बना आपका 12x, ये 81 माइनस 9 करेंगे तो बनेगा माइनस 72, ठीक है। सो ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो ए प्लस बी तो किसकी इक्वल है, 12 के इक्वल। सो इट मीन्स ये क्या है, 12 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से मेरे को पता लगा कि a माइनस बी क्या है, x माइनस 6, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो क्या आ गया, a प्लस बी तो बच्चे क्या बन रहा है 12, ठीक है, और a माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल, ठीक है, क्लियर है। सो a माइनस बी किसके इक्वल है, सॉरी, x माइनस 6 के इक्वल, ठीक है, क्लियर है ये बात। सो अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सम कर दूँ ताकि क्या बन जाए, 2a इज इक्वल टू क्या बना, x प्लस 6, ठीक है। अब निकालना एक्चुअली क्या है, x निकालना है, ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू हमने निकालनी है, लोकस ऑफ द पॉइंट निकालना है ना। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, x निकालना है। सो x मेरा किसके इक्वल बन गया, a कितना है, 2 रूट दिस, ठीक है, इंटू माइनस x बन गया, ये आपका x बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया x। तो अब आपका y किसके इक्वल बनना चाहिए, अब मतलब आपने क्या निकालना है, y निकालना है, ये x निकाल लिया। अब हमारे पास a माइनस बी है, x माइनस 6, और a प्लस बी कितना है, 12, a माइनस बी कितना है, x माइनस 6, और a प्लस बी कितना है आपका 12। सो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं
आपस में, तो मेरा आंसर किसका बनेगा, 2b का। सो दिस माइनस दिस कर रही हूँ, थर्ड माइनस फोर्थ कर दूँ तो बना 2b इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस 6, सो दैट इज 18 माइनस एक्स। ठीक है, सो b आपका कितना बन गया, जो ये इक्वेशन बनी, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये बन रही है x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे अब इसका फिर स्क्वायर कर रही हूँ मैं, ताकि डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, 4 इंटू दिस। ठीक है, सो इसको अब सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये सारा कुछ हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और 24 और ये 24 मिलके क्या बन गए, माइनस इट इज़ 12x। यहाँ पे क्या बना, 12x बना। सो यहाँ पे क्या है, 6 इंटू 4 24। सो ये मिलके क्या बन गए, माइनस 30x इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये डेफिनेटली किस में से निकल रही है, ओरिजिन में से। तो इलिप्स किस में से पास कर रहा है, ओरिजिन में से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ जी, अब करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। आपका इलिप्स क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है एंड हैज़ अ फोकस एट पॉइंट -1 1 एंड 1,1। ठीक है, अगर ये आपके बच्चे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सो इनका अगर आप मिड पॉइंट निकालो तो ये बन रहा है। ठीक है, निकाल के देखो, ये आपका फोकस के पॉइंट है इलिप्स के। ठीक है, -1,1 1,1 ये आपका इलिप्स है। ठीक है, सो अगर इसका मिड पॉइंट निकालूं तो वो इसका सेंटर बनता है। सो -1 + 1/2 करोगे तो 0 बनेगा, 1 + 1/2 पर करोगे तो 1 बनेगा। इट मीन्स इसका जो सेंटर है इलिप्स का वो वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, सो पहले मैं क्या करूं, ये जो आप इलिप्स यहाँ पे बना रहे हो ना, ठीक है, उस इलिप्स को मैं ओरिजिन पे शिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन निकालनी इजी लगती है। ठीक है, सो अगर मेरी ये इक्वेशन निकाली तो उस इलिप्स को दोबारा से हम ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। सो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ, ट्रांसलेट द सेंटर 0 1 टू ओरिजिन, दैट इज न्यू सेंटर x डैश विल बी, x तो आपका 0 ही है, सो x डैश क्या होगा, x के इक्वल। y डैश आपको 0 कैसे मिलेगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, सो y में से मान क्या करूँ, माइनस करूँ। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, y डैश इज इक्वल टू y - 1 मीन्स 0। ठीक है, तो अब आपका जो इलिप्स है, आपके इलिप्स का सेंटर बन गया बच्चे 0 0। ठीक है, अब ये आपका जो फोकस है ये कैसे चेंज होगा, x को तो क्या, x डैश किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो x डैश का फोकस -1 और यहाँ पे 1 बनेगा, पर y डैश किसके इक्वल है, y - 1 के। सो y की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो ये दोनों केसेस में क्या बन गए, 0। तो फोकस आपका बन गया 1,0। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका इलिप्स बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो आप कह रहे थे कि ये इलिप्स पास कर रहा था, सो इलिप्स पास कर रहा था कौन से, ओरिजिन से। ठीक है, सो नाउ इलिप्स किससे पास करेगा, नाउ इलिप्स पासिस थ्रू, ट्रांसलेशन की ना, सो x डैश तो सेम ही रहेगा, 0 से जाएगा, और y डैश किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू क्या है, 0 0 माइनस y - 1 मीन्स किससे पास करेगा, 0, -1 से। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो बच्चे ओरिजिन से पास करता है वो क्या है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट पासिस थ्रू 0 1, सॉरी 0, -1, तो इसमें आप पुट करो, सो पुट इन 1, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, y², ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी,
तो बच्चा वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी -1, सो बी स्क्र आपका 1 बन गया। ठीक, इट मीन्स ये आपकी लेंथ क्या है 1। बात समझ में आ गई। सो बी को हमने 1 लिख दिया। हमें पता है कि अगर ये फोकी है तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं सी स्क्र। सो सी स्क्र आपके पास क्या है 1, बी स्क्र आपके पास क्या है 1। सो आपको पता है सी स्क्र क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल, या इसको ए ई की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो यहाँ से आपका बना ए स्क्र हमने निकालना है, तो क्या बना बी स्क्र प्लस सी स्क्र, दैट इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो मेरा ए स्क्र आ गया 2, बी स्क्र आ गया 1। सो इक्वेशन आपकी बन गई एक्स स्क्र ओवर 2 प्लस वाई स्क्र ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ये वो इक्वेशन है जो ओरिजिन पे शिफ्ट हुई थी। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना ये एक्स डैश है। ठीक है, सो नाउ इसको दोबारा ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट द सेंटर टू ट्रांसलेट द सेंटर अगेन टू 0 1। सो हम x डैश की जगह पे क्या पुट करेंगे x, और y डैश की क्या जगह पुट करेंगे y -1। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्र बाई 2 प्लस वाई माइनस 1 स्क्र ओवर 1 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चे सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र माइनस 4y इज इक्वल टू 1। सो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब हमने क्या निकालना है, रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड टचिंग द एक्स एक्सिस, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो एक रोड है जो आपकी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो ये मूव करी है, कभी इस तरफ आती है, कभी इस तरफ जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरह से मूव करी है कि इसके एंड तो क्या करे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे हैं। तो जैसे जैसे अगर ये मूव करेगी तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसने क्या क्या है, डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट P ऑन दी रोड। रोड के ऊपर एक पॉइंट P है, तो ये भी क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। सो वो कहता है कि अगर P मूव कर रहा है तो उसका लोकस ऑफ पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, सो लोकस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, सच दैट ये पॉइंट क्या है, इट इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दी एंड इन दी कॉन्टैक्ट विद दी एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस उसने क्या दिया है, एक्स एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। सो ये बच्चे कितना बन गया 9। सेम सम हमने पहले भी किया है। सो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो इसको मैं R बोल देती हूँ इस पॉइंट को। सो ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, सो आपको पता है ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होंगी, आपस में सेम होंगी, सॉरी सिमिलर होंगी। सो ऐसा सम हमने किया है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, रेस्ट आपने खुद करना है। सो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल्स पहले आपने ड्रॉ करना है कि P को ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फिगर, सो RQP इज सिमिलर टू PAB। ठीक है, सो अगर ये आपकी जो लेंथ है ये x है, ये लेंथ कितनी है y है, तो मैं इस लेंथ को a मान लूँ, इस लेंथ को क्या मान लूँ b। सो आपका अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी a बाय b विल बी इक्वल टू a बाय y विल बी इक्वल टू x बाय b। ठीक है, एंड विल बी इक्वल टू 9/3। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ से आपका A निकल आया, ये 9/3 है तो ये 3 बना। सो A निकला 3y और B आपका क्या निकला x/3। सो A को मैं 3y लिख लूँ और B को क्या लिख लूँ x/3। सो ये टोटल लेंथ आपकी क्या बन गई 4x/3 और ये टोटल कितना बन गया 4y। ठीक है, सो यहाँ से आपकी क्या इक्वेशन निकलेगी कि अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल लूँ, अब बीच में से छोड़ दूँ, ठीक है, और कुछ भी ना लिखूँ, तो ये 4y है, ये 4x + 3 है और ये टोटल कितनी है 12 है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो क्या बनेगा 4x/3 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू
12 स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप 4 कॉमन निकाल लेते हो तो 16 आ जाएगा आपका कॉमन। तो ये बना एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12। सो मैं 16 यहाँ से काटूँ, यहाँ लेके जा रही हूँ। सो ये बनेगा आपका 12 और 16 कटा तो 4 3 ज़ार एंड 4 3 ज़ार, ये बन गया 9। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर 81 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9। ठीक है, सो आपका ए बन गया 9 और बी कितना बन गया 3। ठीक है, सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रोड पी क्यू ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स मूव्स विद इट्स एंड पी क्यू ऑलवेज टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे हमने अभी किया कि कोई रोड है, इसके ऊपर मूव करी है, सो पी क्यू एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, क्यू वाई एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट के ऑन पी क्यू के ऊपर कोई के पॉइंट है विच इज़ ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम पी से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है। सो अगर ये इसका डिस्टेंस यहाँ से 4 यूनिट है तो ये डिस्टेंस क्या बच्चे बना 12 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। सो अब वो क्या कहता है कि हमने यहाँ से इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर और इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, सो आप ड्रॉ करें फिगर। क्यू पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओपी के ऊपर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो ओपी आपकी क्या है, वाई एक्सिस है एक तरह की, ओ आर आपकी क्या है, एक्स एक्सिस शो कर रही हैं। सो फ्रॉम क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ओपी एट एस। ठीक है, सो देयरफॉर जैसे हमने पीछे किया, ट्रायंगल कौन कौन सी, ये वाली आपकी ट्रायंगल और ये वाली आपकी ट्रायंगल, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो ये भी बोल देते हैं, एक मिनट इसको ले लेते हैं टी। सो फ्रॉम क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ओ आर ऑन ओ आर एट टी। सो देयरफॉर ट्रायंगल पी एस क्यू एंड क्यू आर टी, क्यू टी आर। ठीक है, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सो ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ। अब ये जो पॉइंट आपका क्यू है, ये जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई दिया है। सो ये बच्चे एक्स है, ये आपका क्या है, वाई। ठीक है, सो आपकी क्या बनेगी, सिमिलैरिटी के कारण रेशियोज क्या हैं, प्रोपोर्शनल होंगी साइडें। ठीक है, सो ए ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर बी इज इक्वल टू 4 ओवर 12 बन जाएगी। सो इट इज़ 1/3। सो यहाँ से y आपका बच्चे बन गया क्या, 3a, या a आप बोल दो, a कितना है 3/y और आपका b कितना बन रहा है 3x। सो इसको मैं 3x लिखूँ तो ये 4x बन गया। इसको मैं a को 3/y लिखूँ तो इसको और इसको प्लस करो तो ये बन गया आपका 4/y। ठीक है, यही बनेगा आपका। हाँ जी, समझ आ गई बात। इट इज़ ए इज़ नॉट y/3, 3/y, ए इज़ y/3। एक मिनट, यहाँ गलत है। ए है आपका y/3 एंड b है आपका 3x। सो b तो आपका क्या बन गया 4x, ए आपका y/3, सो y/3 प्लस बच्चे y करेंगे तो क्या बना 4y/3। सो ये जो लेंथ आपके पास बन रही है, इस लेंथ को क्या लिखेंगे, 4y/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, बड़ी वाली ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगानी है। ठीक है, तो बड़ी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये वाली। ठीक है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है 16। ठीक है, सो ओ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ पी आर, आपको पता है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो ओ पी आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस ओ आर क्या है 4y/3 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना 16 स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं 4 ये हटा दूँ तो बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1।
आई होप कि जो सम हमने इस वीडियो में किए वो आपको क्लियर हैं। अगर उनमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी बुक्स में से एलिप्स के चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए और सेंड मी द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबोला। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।